Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Homeo Buddy. So again I'm back with a new video and this video is related to Organon Dictionary. As you all know कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ विच आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनॉन. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और वर्ड, और ये जो वर्ड है ना, ये आपसे वाइवा में बहुत पूछा जाता है और हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाए. दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉले कॉसम, या इसको कॉसम टॉले भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इन इंग्लिश? दैट टॉले कॉसम मीन्स रिमूव द कॉज, कॉज को रिमूव करना. ठीक है, रिमूव द कॉज मतलब जो वजह है उसको रिमूव कर देना. फिनिश या एनिलेट, एनिलेट मतलब है किसी को जड़ से ख़त्म कर देना. सो फिनिश एंड एनिलेट द कॉज, अ डिक्टम और मैक्सिम फ्रॉम द वेरी अर्ली पीरियड्स. ठीक है, तो जब से भी ये कॉज की शुरुआत हुई है उसको बिल्कुल एंड कर देना. इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी किया गया है. Hahnemann says in paragraph 6, the old school of medicine believed it might cure disease in a direct manner by the removal of the imaginary material cause of the disease. So Hahnemann in para 6 में ये कह रहे हैं कि जो पुराना ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन था उनके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई सी भी डिसीज़ ठीक करनी है तो आपको डायरेक्टली जो मटेरियल कॉज है, व्हाट इज़ द मटेरियल कॉज, मतलब कि जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको हमें रिमूव कर देना है. एंड अगर हमने उसको रिमूव कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी. ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसके अपोजिट में ही सेज दैट वी शुड रिगार्ड द नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म एज सच अ highly potentized entity that its sensational and functional vital changes which are called disease. पर हैनेमन क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू हैनेमन हमें ये देखना है कि द नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल एंड कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरियल? कॉर्पोरियल मतलब कि बॉडी. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पिरिचुअल या कॉर्पोरियल क्या नेचर है, उसकी बॉडी में उसके वाइटल क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेंसेशनल एंड फंक्शनल क्या चेंजेस हैं, जिनको हम बोलते हैं डिसीज़. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अब मान लो इतने सारे वायरस हैं, इतने सारे बैक्टीरिया हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही एक पर्टिकुलर टाइम पे क्यों अफेक्ट करते हैं, है ना? इसलिए क्योंकि उस पर्सन के अंदर कुछ तो कमी है. अगर हम बात करें लाइक कोविड की, तो कोविड में भी आपने देखा था कि हर किसी को कोविड नहीं हुआ, है ना? किसी का कुछ तो ऐसा इफेक्ट रहा होगा, उसका चाहे स्पिरिचुअल कॉज हो या कॉर्पोरियल कुछ बॉडी का नेचर हो जिसकी वजह से उसको कोविड हुआ. ठीक है, तो ये यहाँ पर हैनेमन एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड इफेक्टेड चीफली इफ नॉट सोलली बाय डायनामिक इन्फ्लुएंसेस एंड कुड नॉट बी इफेक्टेड इन एनी अदर वे. तो यहाँ पर ये हैनेमन का यही कहना है कि अगर डायनेमिक इन्फ्लुएंसेस ना होता, अगर कोई स्पिरिचुअल या कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म के अंदर कमी ना होती, तो उसको वो मटेरियल कॉज ऑफ द डिसीज़ कभी डिसीज़ कॉज नहीं कर सकता था. तो हमें क्या करना है? सिर्फ उस मटेरियल को नहीं हटा के फेंक देना है, बल्कि हमें उस कॉज को ही रिमूव करना है. ठीक है, मान लो अगर किसी के अंदर इम्यूनिटी कमी है और उसकी वजह से उसको बार बार सर्दी जुकाम बीमारियां लगती रहती हैं, तो हमें उसकी इम्यूनिटी अच्छी करनी. ऐसा नहीं है कि हमें उसका बुखार सही कर देना है हर बार. ठीक है, एज अ कमाई के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है कि वो पेशेंट बार बार आता रहेगा, पर उस पेशेंट के लिए ठीक नहीं है. आगे बढ़ते हैं. Again, it is impossible to know all the antecedents causative of disease consequence. तो यहाँ पर उनका कहना है कि ये भी जानना इम्पॉसिबल है कि भाई बीमारी होने से पहले क्या क्या चीज़ें घटी थी. ठीक है, टॉले कॉसम इज़ ईजियर सेड देन डन. तो टॉले कॉसम जो है वो कहना तो बहुत आसान है कि रिमूव द कॉज, बट करना इज़ नॉट दैट मच ईजी. हाउ देन शेल वी रिमूव और पैलिएट दीज इफेक्ट्स बाय मेडिकल सब्सटेंसेस. तो हम इसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और पैलिएट कर सकते हैं बाय मेडिकल सब्सटेंसेस? हियर हैनेमन स्टेप्स इन टू से फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल हिस्ट्री रिमूव द इफेक्ट्स, दैट इज सिसिट इफेक्टस सिसिट कॉजा. अगर आप इफेक्ट को ही रिमूव कर दोगे तो कॉज भी रिमूव हो जाएगा, विच इज कॉल्ड बाय द जेम्स क्रूज. ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉलिक ऑसम एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत ये कवर ज़रूर हुआ होगा, समझ में आया होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डाउनलोड माई ऐप तरंग एकेडमी बाय प्ले स्टोर. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी. वहाँ पर जाके आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एमएम से रिलेटेड, कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड एंड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, जहाँ पर आप धीरे धीरे आपको और कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा विच कैन हेल्प योर एमडी प्रिपरेशन ऑल्सो. थैंक यू सो मच.